गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकुंद भारद्वाज फ्रॉम डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज के वीडियो में क्लास 8th में हम हमारा जो टॉपिक था, जो चैप्टर हमने शुरू किया था बायोटिक रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। कंजर्वेशन मीन्स व्हाट? हम पहले भी इस शब्द को कई दफा पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत गहराई में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कंजर्वेशन को आम भाषा में फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। प्रोटेक्ट करना, ताकि किसी भी चीज को सेव करना, प्रोटेक्ट करना, ताकि वो फर्दर आगे हमारे इस्तेमाल के लायक बनी रहे। नेचुरल वेजिटेशन के तौर पे पिछले 2 वीडियो में हमने देखा इंपॉर्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और साथ में ह्यूमन इंपैक्ट ऑन नेचुरल वेजिटेशन। और इन दोनों टॉपिक को 2 दिनों में पढ़ने के साथ साथ एक चीज तो बहुत अच्छे से आपको भी समझ में आ गई होगी कि अगर वनस्पति नहीं है, वेजिटेशन नहीं है दुनिया भर में, तो हम ह्यूमन बीइंग्स सरवाइव भी नहीं कर सकते, इवन जीवित भी नहीं रह सकते। सांस लेने की ऑक्सीजन से लेके खाने के लिए जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो सब अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों से ही हमें प्राप्त होता है। और इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में ह्यूमन बीइंग के इम्पैक्ट से, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी चलाते आ रहे हैं। दिखने को लगता है कि आपने पेड़ पे कुल्हाड़ी चढ़ाई, पेड़ को काट दिया, पर अप्रत्यक्ष रूप से वो कुल्हाड़ी आप ही के पैर पे चल रही है, क्योंकि आप बेशक शायद सर्वाइव कर जाएं, लेकिन आपके आने वाली जनरेशंस क्या चाहते हैं कि फोटो में देखे आम का पेड़ ऐसा होता था या हाथी ऐसा दिखता था। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, और ये होना भी नहीं चाहिए। तो और इसको रोका कैसे जाएगा? तो इसके लिए हम हमारी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उसे कंजर्व करेंगे, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम उसे रिन्यू करेंगे, सो दैट कि हमारे न सिर्फ खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, बल्कि आने वाले भविष्य में हमारे आने वाली जनरेशनों के लिए भी हम एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट दे पाएं, ये तमाम तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल रख पाएं, बचा पाएं उनके लिए, कि वो भी इनका इस्तेमाल अच्छे से कर सकें। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में जो पहला टॉपिक है हमारा, आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड पे, जिसमें एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सा एक बच्चे का बनाया हुआ कार्टून भी है, सेव द प्लैनेट, प्लांट ट्री। कि अगर आप एक पौधा लगाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमारे इस ग्रीन प्लैनेट को बचाने में अपना सहयोग देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तो फर्स्ट टॉपिक इज अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मीन्स व्हाट? अफॉरेस्टेशन का मतलब, अगर पहले अपन डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं, कन्वर्टिंग बैक द प्रीवियसली क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड टू फॉरेस्ट। कि वो तमाम जंगल जो हमने जाने अनजाने काट दिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अब हम उसको आर्टिफिशियली वापस से क्रिएट करें, वापस से नए पेड़ पौधे लगाएं और वापस से उन जंगलों को तैयार कर लें, या जो पुरानी स्थिति में हमारी धरती दिखा करती थी, जंगलों से भरपूर, बड़े बड़े पेड़ों से लदी हुई, वैसा ही हम कुछ करें। और इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है, सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं जिसको, जहां पे सामाजिक तौर पे लोग इकट्ठे होते हैं, बड़ी तादाद में पेड़ लगाते हैं। हालांकि इससे संबंधित कई तमाम तरह की सरकारी योजनाएं भी चलती रहती है, जिसमें कि गांवों के स्तर पे कह लो, शहर के स्तर पे कह लो, या एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, उनके माध्यम से कह लो, जो सोशल कम्युनिटीज होती है, वो लोग भी कई दफा अलग अलग महोत्सवों पे, जैसे एक हमारे यहाँ पे एक त्योहार का एक स्वरूप प्रदान कर दिया गया है जिसको वन महोत्सव कहा जाता है। तो उस दिन स्पेशली लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो नुकसान हम ऑलरेडी पृथ्वी का कर चुके हैं, हमारे एनवायरनमेंट का कर चुके हैं डिफॉरेस्टेशन के जरिए, वो अफॉरेस्टेशन से उसको कुछ हद तक, या मैं कहूँगा काफी हद तक रिकवर भी किया जा सकता है। साथ ही साथ कोशिश ये भी रहे कि हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज के प्लांट्स को न काटें। अगर हमें जरूरत पड़ भी रही है तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज को, प्लांट्स को काटें, ताकि ऐसा ना हो कि कोई एक सर्टेन जो पौधा है, पेड़ है, वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए। अगला है, इस तरह की अगर आपको कुछ करना है, इस तरह की कोई एक्टिविटी आपको करनी है, या आपको कंजर्वेशन करना है नेचुरल वेजिटेशन का, तो ये सिर्फ अखबार पढ़ लेने से
या भाषण दे लेने से नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें आत्मचिंतन की आवश्यकता है, लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है, लोगों को ये समझाने की आवश्यकता है कि जो ये जंगल हैं, ये पेड़ पौधे हैं, हमारे लिए क्यों आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। एक बार अगर लोग अवेयर हो गए तो न सिर्फ वो नए पेड़ पौधे लगाएंगे, बल्कि किसी पेड़ या पौधे को क्षति पहुंचाते वक्त, उसको काटते वक्त भी 2 बार कम से कम सोचेंगे जरूर। बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही उस पेड़ को काटा जाएगा, अन्यथा नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ पे अवेयरनेस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी फैक्टर नजर आता है। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर्स। सरकार को भी हम कुछ एडिकेट प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने होंगे। जैसे कि हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, आवश्यकता है हमें, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लिमिट से ज्यादा अननेसेसरी जंगलों को खत्म करके हम अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बढ़ाएं, वो भी सही नहीं है। उससे बेहतर हो कि हम अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज पे ज्यादा ध्यान दें कि जिन जगहों पे साल में 1 या 2 बार फसल होती है, वहां पूरे तीनों सीजन की फसल हम ले सकें, अर्थात खरीफ, रबी, जायद, तीनों तरह की फसलें ली जा सकें। बजाय इसके कि आप नए जंगल काट के नए खेत बना रहे हो और वहां पे भी साल में एक ही फसल ले रहे हो, तो कोई फायदा नहीं ना। फिर तो जो लैंड है हम उसी को इरिगेट करके ज्यादा फसल लें, तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। इससे हमारे जंगल भी बने रहेंगे और हमारी जो भोजन की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति होती रहेगी। मकानों की भी बात है तो बड़े शहरों में आप देख रहे हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उससे भी स्पेस बचता है कि एक के ऊपर एक आपने खड़ी कर ली कई इमारतें, तो उससे भी काफी हद तक स्पेस बचाया जा सकता है, जंगलों को काटने से रोका जा सकता है। जहां तक संभव हो, अगर जंगलों के बीच में से अगर सड़कें बनानी भी हो, तो अगर कोशिश की जाए तो इसका भी रास्ता निकाल लिया गया है कि आप जंगलों में पिलर्स के माध्यम से ऊपर ही ऊपर निकाल दिए जाए जो रोड्स होते हैं। जैसे कि आपने फ्लाईओवर देखे होंगे, फ्लाईओवर के मोड में अगर जंगलों को क्रॉस किया जाए सड़कों के माध्यम से या ट्रेनों के माध्यम से, तो ऐसे केस में हमें जंगल काफी हद तक हम उसको बचा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने तीसरा जो पॉइंट देखा, दैट इज प्रिवेंटिव मेजर्स। एंड फोर्थ पॉइंट इज हैबिटेट प्रोटेक्शन। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू स्पीसीज ऑफ ट्रीज व्हिच कैन नॉट ग्रो एल्सवेयर। कई दफा ऐसा होता है कि कुछ पेड़ या पौधे, जैसा कि हमने वेजिटेशन वाले टॉपिक में देखा भी था कि ट्रॉपिकल डेसिडस जो फॉरेस्ट है वो पर्टिकुलर उसी जगह पे पाए जाएंगे, वो टेम्परेट जोन में नहीं मिलते हैं, अर्थात वो पेड़ पौधे हर जगह नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब आम भाषा में यही है। तो जब हमें पता है कि एक पर्टिकुलर पेड़ जो बहुत ज्यादा यूजफुल है और वो सिर्फ इसी क्षेत्र में पाया जाने वाला है, तो हम उसे क्यों पूरी तरह से नष्ट करने पे लगे हुए हैं? कोई और दूसरा अल्टरनेट हमें उसके लिए ढूंढना चाहिए, ताकि हमें हमारा काम भी ना रुके और उस पर्टिकुलर स्पीसीज को भी हम बचा सकें, उस हैबिटेट में रहने से, फलने फूलने से, उसको डेवलप होने से हम उसको सपोर्ट कर सकें। नाउ लीगल मेजर्स। अब ठीक है, पहले भी मैंने कहा कि जो काम अवेयरनेस से हो सकता है उसका तो खैर मुकाबला ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ग्रीड के चक्कर में, लालच के चक्कर में, अवेयर होते हुए भी उन्हें मालूम है कि जंगलों के काटने का सीधा सीधा नुकसान आम जनता को हो रहा है, मानव जाति को हो रहा है, पर उसके बावजूद भी अपने लालच के वश में आके वो लगातार पेड़ों को काट रहे हैं। तो अगर इस तरीके से चलता रहा तो एक वक्त आ जाएगा जब स्थिति इतनी प्रतिकूल हो जाएगी कि हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार को भी इस दिशा में कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। इसके लिए हालांकि सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए भी हैं, जिनको फॉरेस्ट एक्ट के तौर पे जाना जाता है। कुछ कानून बने हैं, कुछ नियम बने हैं, जहां पे कुछ पर्टिकुलर फॉरेस्ट को इस तरीके से उसकी बाड़ाबंदी कर दी गई है कि उनमें अंधाधुंध पेड़ काटना तो छोड़िए, एक सिंगल पेड़ आप वहां पे नहीं काट सकते। ठीक है, तो अगर इस तरह के कुछ नियम कानून हो, जिससे जैसे अभयारण्य होते हैं, आपने सुना होगा, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, तो अगर इस तरह के कुछ कदम सरकार अपनी तरफ से उठाए और जो कानून बनाए गए हैं, फॉरेस्ट एक्ट बनाए गए हैं, अगर उनका सख्ती से पालन करवाया जाए तो भी हम जंगलों को खत्म होने से बचा सकते हैं। मेन मुद्दा यही है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आज की हमारी बहुत ही बड़ी और प्राथमिक आवश्यकता बनती चली जा रही है, क्योंकि अगर हम कंजर्व नहीं कर पाए हमारे फॉरेस्ट को, तो ये मान के चलिए कि इंसानी जीवन को हम धीमे धीमे ही सही लेकिन खत्म करते हुए चले जा रहे हैं। तो इस दिशा में हमें सबको कदम उठाने की जरूरत है, प्रण करने की आवश्यकता है हमें कि न सिर्फ हम खुद नए पेड़ पौधे लगाएंगे, जो पुराने पेड़ पौधे हैं उन्हें काटने से बचाएंगे भी। इससे संबंधित राजस्थान ने तो वैसे भी कई दफा बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। आपने जूनियर क्लासेस में अमृता देवी का जिक्र जरूर सुना होगा, जो वैष्णव कम्युनिटी से थी और जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए न सिर्फ खुद की जान दी बल्कि अपने साथ अपनी 3 बेटियों की जान दी।
और उनके समर्थन में इतने लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि वो बहुत बड़ा नरसंहार था जहाँ पे लगभग 300 से ऊपर लोगों ने अपनी जान दी। और किस बात के लिए जान दी? सिर्फ खेजड़ली के पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। तो हम तो एक ऐसी भूमि में रहते हैं, एक ऐसी जगह, राजस्थान अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि हम ऐसे प्रांत में रहते हैं जहाँ पे पेड़ों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन जैसे विशाल आंदोलन भी हुए। और आज भी हम हमारे वन्य जीवों के लिए और जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है उसके लिए निरंतर कदम उठा रहे हैं। कई सराहनीय प्रयास किए गए हैं राजस्थान की ओर से, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम देखते भी हैं कि हमारे यहाँ पे स्पेशली राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो पेयजल की भी कई तरह की समस्याएं कई गांवों में देखने को मिल रही है। पानी वैसे भी कम है हमारे यहाँ पे, तो हमारे लिए तो जीवन का जो मूल आधार है वही जंगल और पानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, प्लस इस टॉपिक को आपके सिलेबस में होने का महत्व भी आपको समझ में आ गया होगा। वेल, थैंक यू सो मच। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए।